दोस्तों, अगर आप जेपीएससी की तमन्ना रखे हुए हैं परंतु आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है और आप जो है फिजिकली स्ट्रांग हैं प्लस आप दौड़ने में भी तेज़ हैं, आप दौड़ धूप अच्छे से कर लेते हैं और आप प्रॉपर दरोगा के लिए जो क्राइटेरिया मांगा जाता है उसको फुलफिल करते हैं, तो जेपीएससी से कहीं कमज़ोर पद दरोगा को नहीं माना गया है। दरोगा भी अपने आप में एक बहुत डिजायरेबल पोस्ट होता है, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी में। ठीक है। झारखंड दरोगा, आप लोगों को पता होगा 2017 में बहाली आई थी 3100 पदों पर, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो मैं नहीं कहूँगा कि उस समय था, और क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बहाली पहली बार आई थी, और इस बार जो बहाली आने वाली है 3100 पदों पर नहीं आएगा, मुझे लगता है कि इससे कम ही पद होंगे। इसलिए आप लोगों को पहले से ही प्लानिंग करके रखना होगा कि किस प्रकार से तैयारी करना है कि बस एक बार में आप लोगों को दरोगा बन जाना है, क्योंकि झारखंड दरोगा या झारखंड पुलिस का पद बार बार जल्दी जल्दी बहाल नहीं होता है। इसका बहाल होने में आपका 4 साल 5 साल लग जाता है। ठीक है, इतने में आपका एज निकल जाएगा। तो आप लोग पहली बार ही एग्जाम में बैठोगे, बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो दूसरी बार बैठेंगे, पर दूसरी बार बैठने वालों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, परंतु अधिकतर 90% लोग पहली बार ही बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक सही प्लान अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो पद निकले थे कैसे कैसे पद थे, और इसका जो सिलेबस था उसका डिटेल वीडियो मैं बना दिया हूँ। सिलेबस का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, वो सब वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही दरोगा का मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आपको दरोगा से संबंधित सारे चीज़ एक ही जगह सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसकी भर्ती निकाली जाती है। भर्ती का नाम है झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है JCPSICE, इसका अर्थ होता है झारखंड कॉम्बाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2017 में ये बहाली आया हुआ था। रिक्तियों का विवरण देखिए क्या दिया हुआ है। जिला इकाई के पुलिस, ठीक है, जिला इकाई के पुलिस का जो था लगभग 2500 पद निकला हुआ था। ठीक है, आपका 2483 पद कुल मिला करके, और 124 जो है महिलाओं के लिए क्षेत्रीय रूप से आरक्षित था, यानी कि जिला इकाई के लिए 2500 पद था। इसके अलावा विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए लगभग 500 पद था। ठीक है, 488 + 24, और इधर जिला इकाई के लिए परिचारी का 48 + 2 50 पद था, यानी कि टोटल लगभग 3100 पदों पर इसकी बहाली आई हुई थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका तैयारी आप लोग अभी से कैसे कर सकते हैं ताकि दरोगा में एक सीट आपका कंफर्म हो जाए। उसके अलावा इसका जो कट ऑफ है वो कितना गया था 2017 में, और अभी जो 2023 में जो भर्ती आने वाली है उस भर्ती में कितना कट ऑफ जा सकता है। और मैं कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, कट ऑफ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि एक जोन होना चाहिए जिसको टारगेट करके आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एग्ज़ाम और भर्ती होने से पहले ही कट ऑफ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ओपिनियन पोल, जिस तरह एग्जिट पोल के पहले ओपिनियन पोल होता है, तो ये मैं ओपिनियन अपना रख रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतना पॉइंट है, आप इसके करीब जाने का प्रयास करिएगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट थे जिला इकाई के पुलिस में, तो इसमें आपका 2500 पद था, तो जाहिर सी बात है सबसे लो कट ऑफ इसी का रहेगा। और उसके बाद है आपका 488, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ इसका रहेगा, और सबसे कम पोस्ट है इसलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका जाएगा। अब तीनों जो है आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस जब दीजिएगा उसमें यहाँ पर आप लोग वीडियो में फिर से बना दूंगा कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है और क्या है नहीं है। अगर आपने मिनिमम कट ऑफ भी अगर आपने ले आया तो आपको ये पोस्ट तो मिलेगा ही। ये तीनों दरोगा के ही पद हैं, अलग अलग इनका काम है, क्या है नहीं है ये जब भर्ती आएगी तो आप लोगों के लिए डिटेल बता दूंगा। अभी फिलहाल वो जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अभी मैं जो बता रहा हूँ वो जानना है। ठीक है, देखिए पहले जो था प्री और मेंस दोनों था, पहले प्री और मेंस दोनों था, इस बार केवल मेंस है। केवल मेंस है तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए मेंस में 3 पेपर होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में मेंस में जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होता है, जो कि पेपर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ता है, और पेपर 2 प्लस पेपर 3 दोनों मिलाकर मेरिट निकाला जाता है। देखिए पेपर 1 क्या रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें आपका 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेगा, टोटल 120 प्रश्न। 120 प्रश्न इंटू 3 मार्क्स आप यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है 3-3 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा ये आपका केवल क्वालिफाइंग है, 40 प्रश्न रहेंगे, यहाँ 20 प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार से दिया गया आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, इस पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक जो है
निर्धारित रहेगा, इसको मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, पहले मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा पत्र 2 जो है उसमें आपका हिंदी को हटा दीजिए, अभी हट गया है, अंग्रेजी हट गया है, तो हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो आपका बाकी है खोरठा है, नागपुरी है, ठीक है, उर्दू है और अन्य जितने भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। मैं खास करके खोरठा का टीचर हूँ, खोरठा का वीडियो बनाता हूँ, तो खोरठा के लिए आप लोगों को मैं दरोगा का पूरा बैच करवाने वाला हूँ, और जो बैच है वो आपका चालू हो चुका है और उस पर आप जुड़कर दरोगा की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और अभी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे जुड़ना है, ठीक है। पत्र 3 जो है, पत्र 3 यानी कि पेपर 3 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न का है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न का है, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न का है, सामान्य गणित 20 प्रश्न का है, मानसिक क्षमता जांच आपका रीजनिंग जो है 20 नंबर का है, कंप्यूटर जो है 20 नंबर का है, और यही आप लोगों का टोटल रहेगा। 150 प्रश्न का एग्जाम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि ये जो 30-40 हैं इसका आंकड़ा बदल जाए, कहीं 35 हो जाए, कहीं 25 हो जाए, परंतु ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। ये सब्जेक्ट आपको अब सामान्य अध्ययन बदलने वाली चीज़ नहीं है। झारखंड राज्य ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं आपका। सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको बदला जा सके। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 150 मार्क्स का ये आपका आएगा, यानी कि पेपर 2 आपका हो गया 100 प्रश्न, पेपर 3 आपका हो गया 150 प्रश्न, टोटल आपके पास हो जाते हैं 250 प्रश्न। एक प्रश्न 3 मार्क्स का, 250 प्रश्न, ठीक है। अब देखता हूं कि इसके पहले कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले देखिए जिला इकाई कितना, टोटल कितना था, 250 प्रश्न पर आपका मेरिट बनेगा। 250 प्रश्न पर आपका मेरिट बनेगा। 250 प्रश्न को अगर 3 मार्क्स से गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। 750 मार्क्स में आपका जो है मेरिट बनेगा। कितना में बना था, जिला इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि ये जो पहला बताया था मैंने आपको जिसमें 2500 पद थे, तो 2500 पद थे, तो यूआर के लिए जो कट ऑफ गया था वो आपका 446 गया, 466 गया था। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो अंतिम स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए ये आपका हो गया। एससी के लिए कितना गया था, तो 240 मात्र गया था। देख रहे हैं 750 में से 446 लगभग आपका 72% होता है, ठीक है। मतलब 70% आप मान के चलिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 2% आप नॉर्मलाइजेशन को भी मान के चल सकते हैं, तो 62 है, 62 है, ठीक है। ये आप लोग एग्जैक्ट डाटा निकाल लीजिएगा, 62% लगभग होगा, तो 60% में आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। 642, 60% में आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद एससी का 240 नंबर मात्र गया है, ठीक है, मात्र 240 नंबर। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी 240 नंबर, एससी और एसटी दोनों का एक ही कट ऑफ गया था 240, ठीक है। ये जो मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ ये आपका जो आंकड़ा है वो जेएसएससी के वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप लोग कोई भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपका 240 मार्क्स होता है ये मात्र 32% होता है। 30% क्वालिफाइंग था और 32% में हो गया, यानी कि समझ रहे हैं कि जो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाया वो भी दरोगा बने हैं 2017 में। आप देखिए 240 डिवाइडेड बाय 750 आप जब कीजिएगा तो कितना आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 750 करिएगा तो लगभग 32% आता है, ठीक है। 32% यानी कि 30% तो कट ऑफ 30% तो पास आपको करने के लिए लाना ही पड़ेगा। मात्र 2% अधिक नंबर लाया इन्होंने और वो भी नॉर्मलाइज करके, और इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो कितना कम उस समय कंपटीशन था आप लोग समझ सकते हैं। जब इन लोग दरोगा बन गए, 2017 वाले जब दरोगा बन गए और लोगों को पता चला कि भाई बड़ा अगल बगल में दरोगा और सब हो गया है, तब लोग जो है फिर उन लोगों का आँख खुला या फिर तैयारी। बहुत पहले लोग सोचते थे बाप रे दरोगा बनना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, ये वो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब दरोगा वो लोग बन गए तो दरोगा का एक अलग से क्रेज आ गया, ठीक है। तो अब जो भर्ती आएगा वो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। और अब मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का कितना कट ऑफ जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप लोग ये चीज़ जान के रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का 240, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले भाइयों का 382 कट ऑफ गया था। ओबीसी का 382 आपका गया था। 382 जो होता है वो आपका कितना परसेंट हो जाता है, एक सेकेंड, वो आपका हो जाता है 50%। ओबीसी का 50% कट ऑफ गया था, जनरल का 60% गया था, ठीक है। ओबीसी का 50 और जनरल का 60, लेकिन आंकड़ा इस बार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए विशेष शाखा आरक्षी जो है ये आपका जिसमें कम पद थे, 500 पद थे, इसका 546 है, और जिला इकाई में आपका 671 है।
तो कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, जरूरी नहीं कि आपने इसको प्रेफरेंस दिया है और आपके जो है आप जनरल से हो, आपके 470 नंबर हैं, तो यहाँ पर देखिए 466 ही कट ऑफ गया है, आपने इसको 3rd नंबर में डाला है तो भी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब भ्रम फैलाया जाता है लोगों के द्वारा, ये सब भ्रम में मत पड़िएगा आप लोग। चलिए, अब आपने कट ऑफ देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी मैं इसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, नौकरी चाकरी विद प्रभात चैनल का नाम है। ठीक है, अब देखिए झारखंड दरोगा खोरठा हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। आप लोग इस बैच में कैसे जुड़ोगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का। ऐप का नाम क्या है, नौकरी चाकरी विथ प्रभात। देखिए NOUKRI नौकरी, CHAKRI चाकरी विथ प्रभात। आप लोग हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर क्या है, 2023 की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम भी बताएंगे, वो आप बाद में देखिएगा। पहले इसको देखिए, हमारा नंबर है 7992295476, 7992295476। ये हमारा नंबर है, इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। झारखंड दरोगा खोरठा का स्पेशल बैच हमारे ऐप में लॉन्च किया गया। ये हमारा ऐप का भी लोगो है, चैनल का भी लोगो है। कैसे डाउनलोड करना है ऐप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक होगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं डाउनलोड हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको हम लिंक भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और उसके बाद इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आप लोगों को, तोड़ तोड़ कर एकदम टॉपिक वाइज वीडियो समझा कर दिए हैं, ताकि मतलब एकदम पीछे पंक्ति वाली बच्चियां भी अगर जुड़ते हैं ना, तो उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप लोग इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डाउट सेशन भी आप लोगों का दिया जाएगा, प्लस आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया गया है। उसमें केवल वही बच्चे हैं जो पेड किए हुए हैं, बाहरी बच्चे और उसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो वही बच्चे हैं, तो आप लोग एक साथ डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। झारखंड SI की बेहतर तैयारी के लिए जरूर जुड़िएगा, बिल्कुल बहुत डिजायरेबल पोस्ट है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी। आप लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न निकल रहा होगा कि सर भर्ती कब आएगी, तो भर्ती जो है बिल्कुल 2023 में आने वाली है, और भर्ती आने से साल भर पहले आपको तैयारी होना चाहिए। भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले आपका तैयारी जो है पूरा हो जाना चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम निकलेगा भाई। ठीक है, 3,500 रुपया में ये कोर्स डिजाइन किया गया था, परंतु आपको जो है 999 रुपये यानी कि 1,000 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है। ठीक है, मात्र 1,000 रुपये में। ऐप को अभी डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए। अभी तक सैकड़ों बच्चे जो हैं वो ऐप में इनरोल हो चुके हैं दरोगा के कोर्स में, और वो लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए और तैयारी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे सही में तैयारी करना चाहते होंगे वही लोग जुड़िएगा। मैं फिर सिर्फ भीड़ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग अगर सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और दरोगा का इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, इसके अलावा जो भी डाउट होगा वो भी मैं बता दूंगा अगर आप लोग फ़ोन करते हैं तो। जैसे कि सर अगर सिलेबस में कुछ 1-2 बुक अगर ऐड होता है तो बिल्कुल वो भी पढ़ा देंगे। अगर टाइम और निकलता है तो इसका जो डेट है, मतलब वैलिड डेट जो है इस कोर्स का, वो आपका टिल एग्ज़ाम डेट तक है। जब आपका एग्ज़ाम नहीं हो, एग्ज़ाम होने के बाद ही ये डेट जो है आपका ख़त्म होगा। तो इसके लिए कोई टेंशन मत ले। कोई भी किताब अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो वो मैं आपको इसी में करवा दूंगा, अलग से आपको चार्ज भी नहीं लगेगा। पढ़ना आज भी है और पढ़ना कल भी है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि 2023 की रणनीति क्या होनी चाहिए। 2023 की रणनीति क्या होनी चाहिए, पेपर 2 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अगर खोरठा लेते हैं, क्योंकि मैं खोरठा का ही बात करता हूँ, खोरठा का चैनल है। खोरठा अगर लेते हैं आप, संथाली, कुड़माली, कुछ भी आप ले सकते हैं, नागपुरी। ठीक है, तो आप लोग जो भी लेते हैं, पेपर 2 में आपको जो है 85% मार्क्स आपको गेन करना होगा। ठीक है, 85% बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर जुड़ते हैं हमारे कोर्स में तो आपको 90% का मैं जिम्मा लेता हूं कि 90% से आपका कम मार्क्स नहीं आएगा। जिस दिन कोर्स खत्म होगा उस दिन आप 90% कर लोगे, किसी भी प्रैक्टिस सेट में बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। पेपर 2 जो है उसमें 85% आपको लाना है। 85% जो होता है वो आपका 255 मार्क्स होता है। यहाँ से आपने 255 मार्क्स उठा लिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पिछली बार 30% में SC ST का हुआ तो इस बार भी SC ST वाले भाई जितने भी हैं वो 30% का ही लेकर चलिएगा, बिल्कुल नहीं। इस बार आपका अगर कट ऑफ बढ़ गया तो बार बार आप भर्ती फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, बार बार भर्तियाँ नहीं आएगी। इसलिए आप लोग जो है कम से कम 50% आप लोग अपने हाथ में लेके चलिएगा कि 50% हम लोगों को लाना है। और 50% आप कैसे लाते हैं, पेपर 2 में आप 80% ले आइए और पेपर 3 में केवल 30% लाइए, या फिर यहाँ पर आप 70% लाइए और यहाँ पर आप जो है
मिला जुला कर आप कीजिए, जैसा भी कीजिए, पर आप 50% का आप लोग टारगेट रखिएगा। 50% यानी कि 750 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आ रहा है उतना नंबर आप लोगों को लाना होगा, तब जाकर आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, 375 मार्क्स आपको लाना होगा। 375 मार्क्स, 300, 350, 400 नंबर आप मानकर चलिए कि अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इससे कम में भी होगा, लेकिन कम सोचकर नहीं चलना है, तैयारी अच्छे से ऊपर सोच के चलना है। पेपर 3 में कम से कम 60% मार्क्स आप लोग लाने का प्रयास करिएगा। जनरल और ओबीसी वाले, यूआर और ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में अपने आप को गिने, ठीक है, क्योंकि हैं आप लोग भी जनरली। तो 60% वाले यहाँ पर मान के चलें कि पेपर 3 में हमको 60% लाना है। 60% आपका लगभग 270 हो जाता है, 450 नंबर होता है। 150 क्वेश्चन का रहेगा तो 450 हो जाएगा, 270, टोटल आपका 525 मार्क्स है। और टोटल जो परसेंटेज बनता है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए 72% बनता है। 525 मार्क्स यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 500 प्लस यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले लेकर चलिएगा 500 प्लस, तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसके बाद जैसा भी रहेगा हवा, जैसा बयार रहेगा, मैं बताऊंगा कि आपको और तैयारी करनी है या थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर अभी तो आप लोगों को कम लेके नहीं चलना है, अभी कम से कम 500 प्लस लेके चलना है, क्योंकि एक से एक धुरंधर फील्ड में उतर गए हैं और आप लोगों को अपने आप को साबित करना होगा। साथ ही जो महिलाएं हैं, लड़कियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों का भी कट ऑफ बहुत कम गया था, 30% मार्क्स पर लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो लड़कियां भी ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 148 सेंटीमीटर मात्र हाइट मांग रहा है इसमें, जनरल लड़की का चाहे ओबीसी जो भी लड़की हो 148 सेंटीमीटर ही मांग रहा है, ठीक है। और 30% में हो गया था, चाहे बिहार दरोगा और झारखंड दरोगा, लड़कियों का अधिकतर 30% 40% में हो जाता है। तो लड़कियां भी कम से कम, लड़की हो, एसटी हो, एससी हो, ये लोग तीनों जो है 50% से प्लस का चांस, प्लस का टारगेट रखिएगा। ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, ओबीसी हो, ये आप लोग जो है 70% प्लस का चांस रखिएगा। आप लोगों का सिलेक्शन एकदम होना ही होना है। और आप लोग जितना जल्दी हो सके कोर्स में जुड़िए और आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। साथ ही कोई अगर डाउट आपको हो रहा है तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा, 7992295476, ये हमारा नंबर है, 7992295476, ठीक है। साथ ही खोरठा का और भी बहुत सारा वीडियोस में बनाया हो चैनल पर, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसका डिटेल सिलेबस क्या है, सिलेबस का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। और दरोगा के नाम से अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को एक जगह संग्रहित कर दूंगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कट ऑफ को एक बार फिर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ लिखा हुआ है, डेट जो है, ये डेट, ये अंतिम चयनित स्टूडेंट जो है इस कट ऑफ का, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो पढ़ने का है, जो समझने का है, उस चीज़ पर दिमाग लगाइए। अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ जिस पर कुछ नहीं सोचना है उस पर दिमाग लगाते हैं। अब बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर पेपर 1 का तैयारी कैसे करें। भाई पेपर 1 में मात्र 30% ही लाना है, और उसमें भी 30% में आप लोगों का ग्रामर रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, वो आप लोग अगर 1 महीना पहले भी पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन आपको फोकस करना है पेपर 2 और पेपर 3 पर, सबसे अधिक पेपर 2 पर, और उसके बाद पेपर 3 पर सबसे अधिक जो है, यही आपका डिसाइडिंग पेपर है। तो इसका आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। पेपर 3 का भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। और पेपर 2 का स्पेशल बैच भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, तो जितना जल्दी आप लोग अभी डाउनलोड करिए और अभी आप लोग जुड़िए, और स्टार्ट है आप लोगों की तैयारी, बिल्कुल स्टार्ट है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।